हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम जो कि आपका दोस्तों 8/12/2019 को हुआ था दोस्तों, उसके आज की इस क्लास में हम आपको हिंदी के 30 प्रश्नों का दोस्तों एक टेस्ट कराने जा रहे हैं। दोस्तों यदि आप इस बार का सीटेट 2024 का एग्ज़ाम जो कि दोस्तों आपका 14 दिसंबर को है, देने जा रहे हैं तो इस टेस्ट को दोस्तों ज़रूर दीजिए और देखिए दोस्तों कि इन हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, बहुत से लोग कह रहे थे कि सर बहुत ही ईज़ी आप पेपर करा रहे हैं, बहुत से जो टेस्ट करा रहे हैं इसमें बहुत ही ईज़ी प्रश्न रह रहे हैं। दोस्तों आप अगर आपकी इतनी ही अच्छी तैयारी है तो दोस्तों इस टेस्ट को ज़रूर दीजिए हिंदी के, और आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दोस्तों ज़रूर बताइए कि हिंदी के 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। दोस्तों ये जो पेपर हम आपको लिए हैं ना, 2019 का पेपर है और इसी में दोस्तों आपको देखना है कि हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। या दोस्तों अगर आप 25 प्लस प्रश्न सही कर रहे हैं तो समझ लीजिए दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। 25 प्लस दोस्तों तो कम बता रहे हैं, बहुत सी स्टूडेंट्स दोस्तों तो इसमें 29 प्लस, यानी कि दोस्तों उन लोगों का एक या दो ही प्रश्न गलत होता है। तो दोस्तों एक इंग्लिश में कहावत है दोस्तों ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है। और दोस्तों हम अपनी क्लास में लगातार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ ही करा रहे थे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों ना, ये PYQ ही कराए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सीटेट में आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन सभी प्रश्नों का दोस्तों प्रैक्टिस सेट जरूर करके जाइए और निश्चित रूप से दोस्तों हमें विश्वास है आप इस बार का सीटेट एग्जाम जरूर क्लियर कर लेंगे। या दोस्तों हमारे इस चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए। दोस्तों 3 से 4 दिन का और आपके पास टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। हम दोस्तों नहीं कह रहे हैं कि बस हमारे ही चैनल से आप प्रैक्टिस करिए, कोई बुक्स हो उससे प्रैक्टिस करिए, कोई भी दोस्तों जहाँ पे आपको बेटर और बेस्ट लगे वहाँ पे आप दोस्तों अपना प्रैक्टिस सेट जरूर करिए, ठीक है। और हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप इस बार का सीटेट एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे, चाहे दोस्तों आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस मॉक टेस्ट को दीजिए और देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो दोस्तों टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग एकदम बिल्कुल रेडी हो जाइए हमारे साथ। इन प्रश्नों को दोस्तों आपको पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है, लेकिन हमसे पहले आपको आंसर सोच लेना है। यही दोस्तों टेस्ट का तरीका होगा। और अंत में दोस्तों आप लोग अपना नेम के साथ जरूर बताइएगा, अपना नाम लिखिएगा और दोस्तों आप किस जिले से हैं और कहाँ से हैं और कितना मार्क्स आपका आज के इस टेस्ट से रहा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने रहा, ये प्रश्न है, त्रिभाषा फार्मूला भारत की खाली स्थान की चुनौतियों और खाली स्थान को संबोधित करने का एक प्रयास है। चलिए दोस्तों इसका सही आंसर आप बताइए। पहला ऑप्शन है भाषा स्थिति अवसरों, संस्कृति समाधानों, समस्याओं अवसरों, भाषा स्थिति संस्कृति। हम दोस्तों आपको समय दे रहे हैं, इसका आंसर सही से सोच लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा स्थिति अवसरों। देखिए दोस्तों जो त्रिभाषा होती है ना, इसमें 3 भाषाओं का जिक्र होता है, ठीक है। इसमें 3 भाषाओं का जिक्र होता है। पहली भाषा दोस्तों वो आपकी होती है मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा, इसके बाद राष्ट्रभाषा और इसके बाद दोस्तों विदेशी भाषा, ठीक है। इसमें 3 भाषाएं होती हैं त्रिभाषा फार्मूला में। तो पहले का दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं क्या होगा। हमारे साथ दोस्तों इन प्रश्नों को पढ़िए। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार है। यानी कि दोस्तों जो लिखने की क्षमता का विकास है, बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगत में होना चाहिए, यह विचार है। क्या दोस्तों पूर्णतः निराधार है, पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है या आंशिक रूप से सत्य है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएं। इसका सही आंसर दोस्तों अपने माइंड में सोच लीजिए क्या होगा। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतः सत्य है। देखिए दोस्तों 4 स्किल हमारे पास हैं, 4 कौशल हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना और सीखना। तो दोस्तों बोलने, सुनने और पढ़ने के साथ साथ लिखने की क्षमता का भी विकास दोस्तों होना चाहिए, यह बात पूर्णतः सत्य है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है ये रहा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर नहीं, 6 to 8 लेवल की बात की जा रही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना, क्या ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्नोत्तरी भाषण अंत्याक्षरी का मात्र आयोजन करना, क्या ये ऑप्शन सही होगा। सी वाला ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, क्या सी वाला ये ऑप्शन होगा। और डी वाला ऑप्शन है दूसरों के अनुभवों से जुड़कर सवालों के जवाब देना। दोस्तों हम ये प्रश्न आप लोगों से पूछ रहे हैं, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको जल्दी से सोच लेना है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। यही दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है।
टेस्ट का दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर जल्दी से दोस्तों आप लोग बताएं क्या होगा। प्रश्न हमारा दोस्तों है कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएं। सही आंसर जल्दी से सोच लीजिए दोस्तों क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे जल्दी से दोस्तों क्या होगा। पढ़ने का अर्थ है, पढ़ने का अर्थ है शब्दों को पढ़ना, पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना। पढ़ने का दोस्तों क्या अर्थ है, जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग सोच लीजिए क्या होगा। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पढ़कर समझना। पढ़ने का अर्थ होता है दोस्तों पढ़कर समझना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बात रची गई है, खाली स्थान बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत कर रहा है। दोस्तों किस ओर प्रश्न संकेत कर रहा है। भाषा संरचना, व्याकरणिक ज्ञान, भाषा की बारीकी, व्याकरण की परिभाषा। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याकरणिक ज्ञान। दोस्तों टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर नहीं, उच्च प्राथमिक स्तर पर मतलब 6 to 8 की बात की गई है। भाषा सीखने का मतलब दोस्तों लैंग्वेज लर्निंग की बात की गई है। भाषा सीखने में दोस्तों पाठ्य पुस्तक तो जरूरी है ही, उसके अलावा कौन से संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र, रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य। दोस्तों हम वेट कर रहे हैं आंसर का, देखते हैं कितने लोग सही आंसर इसका सोच पाते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आयु अनुरूप साहित्य, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने ये रहा टेस्ट का कि गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है। दोस्तों ऐसा भी होता है क्या कि गणित, विज्ञान और आदि विषयों की कक्षाओं में भी दोस्तों भाषा बच्चे सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, यह विचार दोस्तों निराधार है, पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है या आंशिक रूप से सत्य है। जल्दी से दोस्तों हम आंसर का वेट कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग सही आंसर इसका सोच लीजिए क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्णतः सत्य है। सही बात है दोस्तों, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी दोस्तों बच्चे भाषा सीखते हैं इन विषयों को पढ़ते समय। अगला प्रश्न दोस्तों टेस्ट का आपके सामने ये रहा। प्रश्न हमारा है दोस्तों कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मतलब दोस्तों प्राथमिक स्तर पर नहीं, उच्च प्राथमिक मतलब 6 to 8 की बात की गई है। पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे ये सभी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें, हिंदीतर भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सकें, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सकें। सही आंसर दोस्तों जल्दी से सोच लीजिए क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल सही अगर देखा जाए इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी दोस्तों भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सकें। बिल्कुल जरूरी है दोस्तों, हिंदीतर भाषा साहित्यकारों से परिचित हो सकें, बिल्कुल ये भी सही आंसर दोस्तों। सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, ये भी सही है। इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो ये सभी है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। दोस्तों यदि आप अपने माइंड सेट में आंसर ए सेलेक्ट किए होंगे सही, तो आपका ये क्वेश्चन सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब परीक्षाओं का आयोजन हो, अनेक पाठ्य पुस्तकों हो, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो। जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर सोच लीजिए आप लोग क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। बच्चे भाषा तब बेहतर सीखते हैं दोस्तों जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो, एक बढ़िया दोस्तों इन्वायरमेंट वातावरण हो। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों विदाउट डिले अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर देखिए दोस्तों, ये जो स्पेशली पेपर है ना 6 to 8 वालों के लिए, 6 से 8 वालों के लिए, इसीलिए प्रश्न में बार बार उच्च प्राथमिक स्तर पर बात किया जा रहा है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन मीन्स लैंग्वेज असेसमेंट की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है, लिखित परीक्षा है, अवलोकन है, जांच सूची, साक्षात्कार सूची है। सही आंसर दोस्तों इसको सोच लेना है, जल्दी से आप लोग राइट आंसर सोच लीजिए इसका क्या होगा। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण दोस्तों अवलोकन दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। बुनियादी
दक्षता प्राप्त करना दोस्तों, उच्च दक्षता प्राप्त करना है, सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना, औसत दक्षता प्राप्त करना। जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर सोच लीजिए। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुनियादी दक्षता प्राप्त करना। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भाषा की विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। निम्न, क्रमिक, एकीकृत, उच्च। हम वेट कर रहे हैं दोस्तों आंसर का। इसका सही आंसर आप सोच लें क्या होगा, तो दोस्तों एकीकृत हो जाएगा। भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। दोस्तों टेस्ट का अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है। कौन सी विधि दोस्तों अपेक्षाकृत प्रभावी है। पाठ्य पुस्तक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगमन विधि। आगमन विधि दोस्तों सबसे पहले इसमें उदाहरण प्रस्तुत करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से रिलेट करके चीज़ों को बताना चाहिए। ये विधि दोस्तों सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा है। किससे जुड़ा है दोस्तों, रक्त और हमारा शरीर, ब्लड और बॉडी पाठ सम्मिलित करने मैंने शामिल करने का विचार से जुड़ा है। विज्ञान संबंधी शब्दावली से, विषयों की विभिन्न भाषाओं से, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा से, हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों हम आपको बता दें जो हिंदी के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 30 प्रश्नों में दोस्तों आपके 15 प्रश्न आपके शिक्षण से पूछे जाएंगे। बाकी 15 प्रश्न दोस्तों आपके पैसे से पूछे जाते हैं, जिसमें गद्यांश और काव्यांश दिए गए रहते हैं। तो ये 15 प्रश्न दोस्तों हम लोग जो है कि शिक्षण की कर चुके हैं, और ये 15 प्रश्न दोस्तों गद्यांश और काव्यांश के करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये गद्यांश दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न संख्या 91 से लेकर के 99 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा गद्यांश है, इसको हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। हमारे साथ इस गद्यांश को पढ़िए दोस्तों और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और इसके आधार पर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, चलिए। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़ों मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती हैं। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं, तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं। जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं, तब उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम दर मौसम फर्क होता है। तो दोस्तों ये आपका पैसेज था, मतलब दोस्तों आपका गद्यांश था। ठीक है, इस पे आधारित प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर आपको बताना है। विनिमय का अर्थ है क्या है दोस्तों, आना जाना, लेना, पहुंचाना, देना, खरीदना, लेना देना। इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों विनिमय का सही अर्थ हो जाएगा लेना देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विनिमय का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों लेना देना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। हम सांस के साथ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं और ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते हैं। इसका आंसर दोस्तों आप बताएं, हम वेट कर रहे हैं आंसर का। जल्दी से सही आंसर दोस्तों सोच लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दोस्तों टेस्ट का अगला प्रश्न है जो कि आपका इस गद्यांश पर आधारित है। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव विचित्र प्रकार का है, मानव से भिन्न है, मानव की विपरीत है या मानव की तरह है। सही आंसर दोस्तों जल्दी से सोच लीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानव की तरह है। अगला प्रश्न दोस्तों है कि वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है, क्या मिलती है दोस्तों। जैविक खाद मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जल्दी से दोस्तों सोचिए इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है।
आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, ये रहा प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएं। पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक, क्या दोस्तों हवा में लंबे समय तक वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय करती रहें, सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। सही आंसर दोस्तों जल्दी से सोचिए क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका आंसर आप बताएंगे। वातावरण का विग्रह और समास होगा। वातावरण का दोस्तों विग्रह भी बताना है और इसका दोस्तों समास भी बताना है। क्या होगा दोस्तों, चार ऑप्शन आपके पास है। जल्दी से दोस्तों इन चारों में से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। जल्दी से दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों वातावरण का विग्रह की बात किया जाए तो दोस्तों वात का आवरण, और इसमें दोस्तों समास की बात किया जाए तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं, ये किस प्रकार के दोस्तों शब्द हैं। चार ऑप्शन आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तत्सम और आगत। श्वास और ऑक्सीजन शब्द जो है दोस्तों तत्सम और आगत हैं। टेस्ट का दोस्तों अगला प्रश्न है और गद्यांश का अगला प्रश्न पूछा गया है कि लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है क्या है। क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। सही आंसर दोस्तों आप लोग सोच लीजिए क्या होगा। तो दोस्तों ये है क्रिया विशेषण मीन्स एडवर्ब है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है कि गद्यांश का मुख्य विषय है। दोस्तों गद्यांश का मुख्य विषय क्या है, इसकी थीम क्या है दोस्तों। वसंत और ग्रीष्म ऋतु में वनस्पतियां, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण, पौधों और प्राणियों का जीवन। इसका सही आंसर दोस्तों जल्दी से सोचिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। यही दोस्तों इसका मुख्य थीम है, मुख्य विषय है, मुख्य सब्जेक्ट है गद्यांश का। ठीक है दोस्तों, आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है और यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे, यह आपकी एक कविता है। ठीक है, ये काव्य है, काव्यांश दिया गया है। कि 100 से लेकर के 105 तक दिए गए काव्य पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। वह आता है दो टूक कलेजे की, करता पछताता पथ पर आता, पीठ पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे की, करता पछताता पथ पर आता। बहुत ही अच्छा दोस्तों कविता है, काव्यांश है। इस पे आधारित दोस्तों आपके कुछ प्रश्न हैं। इसको दोस्तों वन टाइम आप लोग और रीड कर लीजिए अच्छे से, और इस पे आधारित प्रश्नों को हम लोग पूछेंगे। चलिए दोस्तों ये हमारा काव्यांश रहा, इस पे आधारित प्रश्न को देखते हैं। ये हमारा दोस्तों पहला प्रश्न काव्यांश पे आधारित रहा। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है। क्या दोस्तों भाव है, वीरता का, श्रृंगार का, हास्य का या करुणा का। रस से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। सही आंसर दोस्तों सोच लीजिए, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, करुणा का। अगला प्रश्न दोस्तों है, वह आता में वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है। विकलांग का, गांधी जी का, अतिथि का या भिक्षुक का। दोस्तों वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है। सही आंसर दोस्तों आपको सोच लेना है क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका भिक्षुक का, भिक्षुक का। अगला प्रश्न दोस्तों टेस्ट का आपके सामने ये रहा, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, इसका उदाहरण हो सकता है भीख मांगने का नाटक करना, सिकुड़ कर बैठना, झुककर चलना, कुछ भी भोजन न करना। जल्दी से दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा। सही आंसर दोस्तों सोच लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ भी भोजन न करना। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न है, कलेजे की दो टूक करना का आशय है कठिनाई पैदा करना, टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीर फाड़ करना। सही आंसर दोस्तों आपको सोच लेना है क्या होगा। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मन को कष्ट पहुंचाना। कलेजों को दो टूक करना मतलब मन को कष्ट पहुंचाना। अगला प्रश्न दोस्तों है कि भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है। चार ऑप्शन दोस्तों है, अपनी गरीबी के बारे में बताना चाहता है, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, झोली में कुछ छिपाना चाहता है, मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है। सही आंसर दोस्तों आपको सोच लेना है, कॉमन सेंस का प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। दोस्तों टेस्ट का अंतिम प्रश्न है और देखते हैं कि इस क्लास से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदु है, शिरोरेखा, अनुस्वार, अनुनासिक या नासिक्य। सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा अनुनासिक। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदु दोस्तों आपकी अनुनासिक है। तो दोस्तों आज इस क्लास में हम आपको 2019 का पेपर के हिंदी की 30 प्रश्नों का एक बेहतरीन टेस्ट कराए दोस्तों। इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। दोस्तों यदि हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जल्द
सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन टेस्ट कराते रह रहे हैं। 3 से 4 दिन का दोस्तों और आपके पास टाइम है। आप अच्छे से दोस्तों तैयारी करिए और निश्चित रूप से इस बार का सीटेट एग्जाम आसानी से आप पास कर सकते हैं।